हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट फॉर HSSC SSSC। दोस्तों, हरियाणा जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं कंप्यूटर की एक 500 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से। तो दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि 2019 में आए हुए HSSC और SSC के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए थे। और ये जो कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन होंगे, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है प्लॉटर। इससे रिलेटेड मैं आपको दोस्तों 10 से 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम HSSC की बात करें या फिर हम SSC की बात करें, कंप्यूटर का हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जहाँ से HSSC या SSSC कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते। लेकिन इसमें जो 500 की सीरीज में मैं क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है प्लॉटर। प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रेमिंगटन रेंट द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, टिम वार्नर्स ली द्वारा, एडा लोवेलास द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेमिंगटन रेंट ने प्लॉटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर को किस सन में विकसित किया गया था? 1997, 1967, 1953, 1977। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1953 में प्लॉटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि को डैश पर प्रिंट करने के कार्य करता है। ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी पर, हार्ड कॉपी पर, नॉर्मल कॉपी पर, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पे। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हार्ड कॉपी पे प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं एज ए आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टेक्निकल ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए, ए और बी दोनों। ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा टेक्निकल ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? प्लॉटर वेट प्लॉटर, ड्रम प्लॉट, ड्रम वेट प्लॉट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, ड्रम वेट प्लॉट एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंटर के जैसा होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर और लाइट पेन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि प्लॉटर एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंटर के जैसा होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम पेन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर होता है जिसमें आकृति बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। फाइबर डिप पेन, फाइबर ट्रेड पेन, फाइबर डिप्स पेन, फाइबर ट्री पेन। तो सही ऑप्शन होगा फाइबर डिप पेन का प्रयोग हम करते हैं आकृति बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, डैश एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए फाइबर डिप पेन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, लेकिन इसमें आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें आंसर हमारा क्या है? ड्रम पेन प्लॉटर है। कि ड्रम पेन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए फाइबर डिप पेन का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम ऊपर का क्वेश्चन देखें तो इसमें था ड्रम पेन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन था ऑप्शन ए, फाइबर डिप पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है। इसमें उस पेन को डैश से नियंत्रित किया जाता है, डिजिटल पर रिमोट द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, ग्राफ द्वारा, डिजिटल पेन द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर द्वारा इसको हम नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर, माफ कीजिएगा ये मॉनिटर लिखा हुआ है, बट इसका सही अगर हम बात करें तो ये मॉनिटर है। सेकंड है प्रिंटर, प्लॉटर और कीबोर्ड। तो इसका जो उदाहरण की अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? ड्रम पैड प्लॉटर, प्लेट पैड प्लॉटर, फ्लैट पैड प्लॉटर, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी प्लेट पैड प्लॉटर हमारा प्लॉटर प्रकार नहीं है, बाकी सब हमारे प्लॉटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? वीडियो प्रोजेक्टर, काइट प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर। तो ग्रे स्केल जो प्रोजेक्टर है वो एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर सभी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डैश डिवाइसेस कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनडायरेक्ट डिवाइसेस, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों हमें पता है कि जो भी उपकरण कंप्यूटर में परिणामों को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं वो हमारे सभी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। डैश एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। तो सही आंसर होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। चार्ट, ग्राफ, रेखाचित्र, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा हमारा आंसर डी होगा। चार्ट, ग्राफ और रेखाचित्र को ही प्रिंट करने के लिए आप प्लॉटर का यूज करते हैं। दोस्तों ये प्लॉटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है बट ये रिपीट हो गया है, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश को डैश में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को रंगीन कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तो सही आंसर होगा हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों को संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। सही आंसर होगा कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों को के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। प्लॉटर, प्रिंटर, ड्रम पेन और प्रोजेक्टर। तो हम सबको पता है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम शब्द दो शब्दों से मोनो और क्रोम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे डैश डिस्प्ले कहते हैं। मल्टी कलर डिस्प्ले, सिंगल कलर डिस्प्ले, ग्रे स्केल डिस्प्ले, RGB कलर डिस्प्ले। तो सही ऑप्शन होगा सिंगल कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम को हम सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनिटर। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर। तो हम सभी जानते हैं कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर हमारा क्या कहलाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, बाकी सब हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट से भी अगर हम बात करें, इनपुट जो दी जाती है वो कीबोर्ड से दी जाती है, माउस से दी जाती है और स्कैनर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मॉनिटर पर आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित होती है? माफ कीजिएगा, होता है मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, रंगीन मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा मोनोक्रोम। ऐसे मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को लगभग पता होगा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही आंसर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। ऊपर हमारा LCD था, यहाँ पे LED की बात करेंगे तो LED की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए कैथोड रे ट्विटर। कैथोड रे ट्विटर होता है, बाकी सभी ऑप्शन हमारी गलत होंगी, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया था जिसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया था? तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, मोनोक्रोम,
ग्रेड स्केल, फ्लैट पैनल और कैथोड रे ट्यूब। तो सही आंसर होगा हमारा फ्लैट पैनल, जो कि ऑप्शन सी हमारा होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक में केमिकल व गैसों को एक प्लेट पर रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया जाता है? फ्लैट पैनल, CRT, LCD, LED। तो ऑप्शन ए हमारा फ्लैट पैनल जो होगा वो हमारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉट पिच को डैश तकनीक के नाम से भी जाना जाता है? पिक्सल तकनीक, मापन तकनीक, गणितीय तकनीक, ऊर्जा तकनीक। तो सही ऑप्शन है हमारी ऑप्शन बी, मापन तकनीक। डॉट पिच को मापन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, वह डैश कहलाती है? बिट मैपिंग तकनीक, मापन तकनीक, ऊर्जा तकनीक, गणितीय तकनीक। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, बिट मैपिंग तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों को संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है, वह डैश मॉनिटर कहलाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, और इसका सही आंसर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलर मॉनिटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग या हम बात करें पाइथन लैंग्वेज की, जितनी भी लैंग्वेज हैं सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ सी प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और उसका डाटाबेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डाटा टाइप है? प्लॉट, यूनियन, एरे और ज्वाइंटर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, प्लॉट एक स्केलर डाटा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा टोकन है? कीबोर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारे टोकन कहलाते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज में बात करें तो कीबोर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट ये सभी हमारे टोकन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीजर को स्टोरेज रेंज है, इंटीजर की स्टोरेज रेंज है 0 से 256। ऑप्शन बी, -32,768 से लेके +32,767, -65,536 से लेके +65,536, और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंटीजर की जो स्टोरेज रेंज होगी वो 0 से 256 होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है कि एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है। 8 होता है, 16 होता है, 32, 64। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोट वेरिएबल का स्टोरेज साइज क्या होता है? तो अब हम फ्लोट वेरिएबल की बात करें तो फ्लोट वेरिएबल जो होगा, फ्लोट वेरिएबल का जो स्टोरेज साइज है वो हमारा 2 बाइट होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, बाकी सभी गलत है। डबल वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है? तो दोस्तों जैसे हमने फ्लोट का बात की, फ्लोट का अधिकतम साइज वेरिएबल का साइज क्या होता है, ऐसे ही डबल वेरिएबल का अधिकतम साइज हमारा 8 बाइट होता है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि हमने 3 प्रकार के वेरिएबल्स के अधिकतम साइज के बारे में पढ़ा है। पहला था एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है 8। फिर फ्लोट वेरिएबल के स्टोरेज साइज की हमने बात की, इसका आंसर है 2 बाइट होता है। और फिर हमने बात की डबल वेरिएबल की, जिसका अधिकतम साइज होता है ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी है 8 बाइट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपोनेंट एवं मैंटीजा निम्नलिखित किसका भाग है? फ्लोट, इंटीजर, करैक्टर, इनमें से कोई भी नहीं। एक्सपोनेंट एंड मैंटीजा जो है वो फ्लोट के भाग हैं, इंटीजर और करैक्टर के भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार होता है 1 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए सिंबॉलिक कांस्टेंट को परिभाषित किया जा सकता है? हैश डिफाइन कांस्टेंट सिंबल। तो सही आंसर होगा आंसर बी, कांस्टेंट। नल करैक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क में 2019 में पूछे गए थे, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, जो जेई का एग्जाम हुआ था 2019 में। तो नल करैक्टर जो है उसको प्रदर्शित करते हैं हम, अगर आप ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, जिसको हमने क्या लिखा है कि स्लैश करके 0 लिखा हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डाटा इनपुट के लिए कन्वर्जन करैक्टर का मतलब होता है डाटा आइटम एक लंबा पूर्णांक है, डाटा आइटम एक अनसाइंड डेसिमल इंटीजर है, डाटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डाटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ सी। तो सी के जो फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कैरेक्टर ओरिएंटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन है? गेचर। इसमें अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ऑप्शंस मैंने यहाँ पे 4 दे रखी हैं ताकि आपको पहचान रहे, आपको ऑप्शन चुनने में आसानी रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि गेचर और ब्रैकेट दे रखी है और उसके बाद अगर हम बात करें पूचर में भी 2 क्या दे रखी है, ब्रैकेट दे रखी है। तो ये आंसर हमारा सही होगा, ना कि अदर आंसर्स। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिंट एफ। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास लगा रखे हैं 96U एंड कोमा 1 का आउटपुट क्या होगा? अगर हम देखें तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ऑप्शन सी मैक्सिमम INT यानी कि मैक्सिमम इनपुट वैल्यू जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सी में यूनियन है। सी लैंग्वेज में यूनियन क्या होता है? मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्टोर, मेमोरी स्क्रीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा हमारा सी, मेमोरी स्क्रीन एक यूनियन होती है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब मेन फंक्शन बुलाया जाता है तो यह तर्क के साथ कहा जाता है ARG-C, ARG-V और इनमें से कोई भी नहीं, और A और B दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ARG-C और ARG-V हमारे दोनों A और B आंसर हमारे सही होंगे जब हम मेन फंक्शन को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंपल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन का युग्म प्रयोग किया जाता है? तो आंसर ए हमारा सही होगा। आप आंसर ए को ध्यान से पढ़िए और इसकी आप पहचान कर लीजिए कि अब की बार क्या है, जब हम क्या करेंगे सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन के लिए कोई भी युग्म हम प्रयोग करते हैं तो वो युग्म होता है गेटचर, ब्रैकेट लगी होगी और पुटचर होगा, उसके साथ पुटचर के साथ कोई ब्रैकेट नहीं होगी। जब हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए युग्म का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होता है? तो आंसर डी हमारा गलत होगा, %W का प्रयोग नहीं होता। अदरवाइज अगर हम बात करें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हमारे यहाँ आंसर होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है, तो हम उस पर मार्क करेंगे तो वो होता है %W नहीं होता है। नेक्स्ट है स्कैन एफ का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? स्कैन एफ का प्रयोग आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर सी होगा, इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्कैन एफ का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। सी कितने बेसिक लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को सहायता प्रदान करता है? 2 को, 3 को, 4 को, 6 को? ऑप्शन बी 3 को सहायता प्रदान करता है। और लूप में प्रत्येक स्टेटमेंट को अलग अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपको ऐसे ही पहचान करनी पड़ेगी दोस्तों। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, चिन्हों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है? डू व्हाइल, इफ एल्स, गो टू, फॉर? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, गो टू। इट इज ए अनकंडीशनल एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है स्टेटमेंट को लगातार चलाने के लिए, स्टेटमेंट को रोकने के लिए, स्टेटमेंट पर जंप करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट को रोकने के लिए हम लगातार स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। Thank you for watching this video, and for more and daily updates please subscribe my YouTube channel हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
आपका मोटिवेशन ही मुझे मोटिवेशन देगा और मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बी सेफ।